कल्पना कीजिए एक ऐसी प्रेम कथा जो समय, मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमाओं को भी पार कर जाए। एक ऐसा समर्पण जहां एक देवी हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करती है, केवल उस भगवान को पाने के लिए जो पूरी सृष्टि से अलग, शांत और निरपेक्ष है। क्या कोई इतना गहरा प्रेम कर सकता है, या यह केवल एक दिव्य रहस्य है? यह कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की, एक ऐसी दिव्य प्रेम कथा जो केवल प्रेम नहीं बल्कि त्याग, धैर्य और तपस्या की सर्वोच्च मिसाल है। यह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं, यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वास्तव में क्या होता है। एक ऐसा बंधन जो जन्मों तक चलता है और भाग्य को भी बदल देता है। इस प्रेम की शुरुआत आसान नहीं थी। इसमें छिपा था दुख, अस्वीकार और एक गहरा संघर्ष। इस कहानी की शुरुआत होती है माता सती से, जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने उसी अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने शिव को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने संसार से स्वयं को अलग कर लिया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया, लेकिन शिव का हृदय पूरी तरह विरक्त हो चुका था। दूसरी ओर सती ने पुनर्जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में, जो हिमालय और मेना की पुत्री बनी। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी उनका हृदय हमेशा शिव की ओर आकर्षित रहता था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उनका भाग्य शिव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बचपन से ही उन्हें पाने का संकल्प कर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि शिव पूर्णतः विरक्त थे। उन्हें किसी भी सांसारिक संबंध में कोई रुचि नहीं थी। तब पार्वती ने निश्चय किया कि वे अपनी भक्ति और तपस्या से शिव का हृदय जीतेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, पहले फल खाकर, फिर केवल पत्तों पर रहकर, और अंत में बिना भोजन और जल के वर्षों तक ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक को चिंता होने लगी, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि शिव और पार्वती का पुत्र ही एक शक्तिशाली असुर का अंत करेगा। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव का ध्यान भंग कर सके। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। यह दर्शाता है कि शिव को विचलित करना कितना भयावह हो सकता है। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उनकी तपस्या और भी गहरी हो गई। अब प्रश्न यह था, क्या कोई इतना कठोर तप करके एक ऐसे भगवान को बदल सकता है जो पूर्णतः विरक्त हैं? क्या शिव पार्वती के प्रेम को स्वीकार करेंगे, या यह तपस्या व्यर्थ चली जाएगी? इसी बीच शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने आकर स्वयं शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, शिव एक विचित्र योगी हैं जो श्मशान में रहते हैं, जिनका कोई स्थान नहीं। लेकिन पार्वती ने तुरंत उन्हें रोका और दृढ़ स्वर में कहा, शिव ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। यही वह क्षण था जब शिव ने अनुभव किया कि पार्वती का प्रेम सच्चा है। यह केवल आकर्षण नहीं बल्कि शुद्ध और अटूट भक्ति है। इस दिव्य कथा को विभिन्न रूपों में समझा जाता है। कुछ लोग इसे सच्चे प्रेम की सर्वोच्च मिसाल मानते हैं, जहां धैर्य और समर्पण से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ इसे एक आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं, जहां पार्वती की तपस्या आत्मा की शुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, और कुछ विद्वानों के अनुसार शिव चेतना का प्रतीक है और पार्वती ऊर्जा का। और जब ये दोनों मिलते हैं, तभी सृष्टि का निर्माण संभव होता है। यह दृष्टिकोण इस कथा को और भी गहरा बना देता है। अंततः पार्वती की अनंत तपस्या
और उनके अटूट प्रेम ने शिव का हृदय जीत लिया। शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का दिव्य मिलन हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संतुलन की शुरुआत थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाएं नहीं होता, यह धैर्य, त्याग और अडिग विश्वास का नाम है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी शिव और पार्वती की यह प्रेम कथा आज भी हमें प्रेरित करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो असंभव भी संभव बन सकता है।